नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और जुझारू नेता रहे पूर्व जिला मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद मिश्र की आज 18वीं पुण्यतिथि है। उनकी याद में आज उनके सुपुत्र भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व युवा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने जन कल्याण के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। परिवारीजनों व शुभचिंतकों कार्यकर्ताओं के साथ मंडलीय चिकित्सालय और जिला महिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल बांटा, गरीब वनवासी परिवार के बच्चों को वस्त्र बांटे और उसके बाद जाफरपुर मुंडा स्थित आवास पर रक्तदान का कैंप। खुद अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने भी रक्तदान किया। इसके अलावा 135 अन्य शुभचिंतकों साथियों ने इस महादान के माध्यम से अपने लोकप्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में भाजपा सांसद व भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, वरिष्ठ नेता विनोद राय, मृगांक शेखर सिन्हा, विनय गुप्ता समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। श्रद्धांजलि सभा में जब खुद अखिलेश मिश्र गुड्डू बाबूजी की तस्वीर के सामने खड़े हुए तो हर किसी की नजर उधर ही चली गई। अश्रुपूरित नेत्रों से यह श्रद्धांजलि देख बहुतों की आंख नम हो गई। यही लग रहा था कि हाँ, सचमुच जिंदगी तो चलती रहती है, लेकिन इसी जिंदगी में कभी कभी कहीं कहीं कुछ लम्हे ठहर जाते हैं, पल मानो थम जाता है। आज वही लम्हे वही पल है। आंखें अपलक निहार रही हैं उस देवता को जिसकी बदौलत आज बहुत कुछ है, सब कुछ है। हाथ जोड़कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा मन मानो कह रहा हो कि आज जो कुछ है आपके आशीर्वाद का विस्तार है। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं हर जंग जीत जाऊंगा, मैं हर जंग जीत जाऊंगा। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंशा है कि देश के कोने कोने में पार्टी की नीतियां और विचार पहुंचते रहें। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के दूरदराज के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी बढ़ता रहे। इसी खास मिशन को लेकर एक खास अभियान चल रहा है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का आज आजमगढ़ के बिंद्रा बाजार में आगमन हुआ। यहाँ वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। थोड़ी देर तक डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के आवास पर ठहरने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी का पूरा प्रयास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान मिले। आप लोगों की जो भी समस्या हो उसे अवगत कराइए, समाधान कराया जाएगा। पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का सम्मान करती है। हमारे पार्टी ने और सरकार ने जो केंद्र की जो मंत्री है तो लोकसभा का प्रवास तय करके दिया है। तो 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हर एक मंत्री को दे दिया है कि वहाँ जाके जो योजना है केंद्र सरकार की वो किस तरह से यहाँ पहुँची या नहीं पहुँचा है, कब क्या और किसको कहना है या कंप्लेन है, वो सब देखने के लिए और संगठन के लोगों को मिलने के लिए ये प्रवास है। मेरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ था यूपी में, ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और सभी कार्यकर्ता जो है हमने किस तरह से वो अरेंज किया हुआ है। कल एक दिन हम अतरौलिया में थे, आज यहाँ है।
लालगंज है, कल निजामाबाद चुनाव। यहाँ बिंद्रा बाजार में आपको आके कैसा लगा? बहुत हमारे अच्छा नेता इस अवसर पर डॉक्टर कृष्णकुमार विश्वकर्मा ने केंद्रीय मंत्री को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर कृष्णकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश चहुंओर विकास कर रहा है। यह बात अब गांव-गांव पहुंचने लगी है। इस खास मौके पर डॉक्टर कृष्णकुमार विश्वकर्मा के अलावा सांसद नीलम सोनकर, जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, भाजपा कार्य समिति के सदस्य प्रमोद लाल श्रीवास्तव, विजय मिश्रा, प्रधान जियालाल यादव, अरविंद यादव उर्फ पिंटू, विजय सरोज, शिव प्रकाश उर्फ मुरहा, अजय कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर प्रेमचंद विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, शेख अशरफ जमा, सरवर प्रधान, छम्मू प्रधान समेत बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़े लोग शामिल रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। आजमगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय पर एक संगोष्ठी हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए प्रदेश सचिव मनोज कुमार गौतम। सभी ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्पार्पित किया और कहा कि महान ऋषि से आज भारत की समरसता का संदेश भी गया था, आज भी जा रहा है। हमें ऐसे ऋषियों की आदर्शों को अपनाकर भारत में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाना होगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का दल अतलस पोखरा स्थित संत रविदास के मंदिर पहुंचा। वहां पर प्रांगण में साफ सफाई का अभियान भी चलाया गया। महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर इन महापुरुषों को नमन किया गया। संत रविदास की जय, संत रविदास की जय, संत रविदास की जय, संत रविदास की जय। वक्ताओं ने कहा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना करके समाज को आपसी प्रेम और समरसता का संदेश दिया था। हमें जाति धर्म के आधार पर बंटने की जरूरत नहीं है। आज जो लोग, जो राजनीतिक दल समाज को बांट रहे हैं, वे अच्छा नहीं काम कर रहे। महासचिव अजीत कुमार राय समेत अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर रमेश राजभर, डॉक्टर हेमंत बेलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, ओंकार पांडे, अजीत कुमार राय, रामबली राम, शीला भारती, इश्तियाक अहमद, रविशंकर पांडे, अंशुमाल राज, मिर्जा शाने आलम बेग, जितेंद्र कुमार, तुफेल अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जनपद आजमगढ़ में जिला कार्यालय पे इस जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं बड़े हर्षोल्लास के साथ आज हम लोग महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाए हैं। कार्यालय पे जयंती मनाने के बाद आज हम लोग यहाँ रविदास मंदिर पे उनकी माननीय महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र छाया पर और महाकवि कुलभूषण संत रविदास जी के मूर्ति पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र छाया पर भी माल्यार्पण किया। और आज के दिन हम लोगों ने इस महर्षि वाल्मीकि जी के जो योगदान रहा, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, इस देश में जन्मे, जिस देश के गौरव हैं, इन महापुरुषों के वजह से ही इस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है। इसलिए इतने बड़े महाकाव्य की जिन्होंने रचना किया,
यह बताने का पूरा प्रयास किया अपने इस महाकाव्य के रचना से इस समाज को, प्रत्येक समाज के विभिन्न जातियों को एक सूत्र में बांधकर एक आदर्श पुरुष का उन्होंने जो रामायण का रचना करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से यह देश के लिए गौरव की बात है, हम सबके महापुरुष आदर्श की बात है। इसीलिए उनके विचारों को एक कांग्रेस के प्रत्येक आज कार्यकर्ता ने संकल्प लिया कि उनके विचारों को आम जनमानस में हम सभी लोग फैलाकर इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम करेंगे। अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। आजमगढ़ में रोडवेज बसों के चालकों कंडक्टरों को बगैर रिश्वत के छुट्टी नहीं मिल रही है। दरअसल रोडवेज विभाग में भ्रष्टाचार की यह गाड़ी दौड़ा रहे हैं विभाग के बाबू ही। अंबेडकर डिपो के कार्यालय में तैनात एक बाबू का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग हैं। कार्यालय में ऊपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शास्त्री जी और बाबा साहब अंबेडकर के अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर लगाई गई है कि कर्मचारी महापुरुषों के आदर्शों पर चलेंगे और ईमानदार बने रहेंगे। लेकिन इस भ्रष्ट बाबू ने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें ही पार कर दी। इसी जगह बैठकर 10,000 रुपए रिश्वत का मांग रहा है, वह भी छुट्टी दिलाने के नाम पर। हालांकि वायरल वीडियो होने के बाद आरएम साहब ने इसे सस्पेंड कर दिया है। आप भी देखिए यह वीडियो। चिट्ठी बनवा जा, चिट्ठी बनवा दे, सीएम पास करा दी। अरे वो एक मीट कर जोगिंदर राम किया हो चालक जो छुट्टियाँ पास कराओ चला है। हाँ मेडिकल कहाँ मेडिकल हो इनके लेके भेजा ना, फॉर्मन से मार्किंग करा के चढ़वा के भेजा हमारे पे। अच्छा फॉर्मन से तो छुट्टी पे हाँ, तो वो हमारे के भेजा ना कि उसे मार्किंग करा, जो चार्ज में हो उसे मार्किंग करावा, डिस्पैच करा के ले आवा, मार्क करा दे ही। सरकारी है हाँ तो प्राइवेट है, जवान भी हो। नंबर डलवा के ले आओ ना। नंबर कौन नंबर सही ले लो। 10,000 रुपया दे। अरे तो करा पाए भैया ना रुपया तो 10,000 रुपया 10,000 का भीख मांगे आगे मोजो का मोबाइल तो के हाँ दे तू था ला बहुत चालाक बना लगा। हाँ मोबाइल हाँ फॉर्मन ऑफिस से भेजवाएंगे। सीरियल वाइज बोला ना कितना देला यार, कितना देला के कितना देला हम तो के 1,000 दहनी अब वो हर बांटे की मात्र। इस वीडियो के वायरल होने पर पूरा परिवहन निगम सवालों के घेरे में आ गया है। आखिर भ्रष्टाचार किस कदर फल फूल रहा है, इसकी चर्चा आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल में हो रही है। खबर जब आरएम साहब तक पहुंची तो कार्रवाई हुई है, लेकिन लीपापोती भी चल रही है। दरअसल अभी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, मात्र सस्पेंशन और जांच की बात कही जा रही है। जैसा आप सबको पता है, ये शासन की मंशा और हमारे माननीय एमडी साहब और माननीय मंत्री जी का सख्त निर्देश है कि जीरो टॉलरेंस है किसी भी तरह की करप्शन के लेकर। उसी के तहत जैसे ही ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया, मैंने इसकी विवेचना की और सभी पक्षों को सुनने के बाद उसको तत्काल प्रभाव से कल सस्पेंड कर दिया। वो लिपिक हमारे यहाँ प्रधान लिपिक हैं, हेड क्लर्क बोले जाते हैं, उनको करके अनुमोदन के लिए मुख्यालय उनके सस्पेंशन को भेज दिया गया।
अब इसका दूसरा पहलू ये है, जिस व्यक्ति ने ये वीडियो बनाया वो संविदा चालक है, जिसको कल से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उपस्थित होकर अपना पक्ष भी रखे, क्योंकि वो अपनी छुट्टी नहीं लेके दूसरे एक रेगुलर कर्मचारी की छुट्टी लेके आया था, वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो उनका भी बयान लेना है मुझे और पूछना है कि ये चीज़ें हैं तो संज्ञान में मेरे पास आनी चाहिए थी। सर, ऐसे बाबू जो मतलब बड़े अधिकारी के नाम पे लेते हैं, इस तरीके की बदनामी होती है, इसके लिए उनके ऊपर इससे सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती है। सस्पेंड करके उनके ऊपर अभी अनुशासनिक कार्रवाई गतिशील होगी और तथ्यों के आधार पर, अगर गुण दोष के आधार पर जो कठोरतम दंड दिया जा सकता है वो उनको दिया जाए। अब देखना है कि रोडवेज बसों के साथ भ्रष्टाचार की गाड़ी दौड़ा रहे इन भ्रष्ट बाबुओं पर FIR दर्ज कब होती है। हर अपडेट हम अब तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। प्रदेश से लेकर केंद्र की सरकार आजमगढ़ के आसमान में हवाई जहाज उड़ाने की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर आए दिन गिरने वाले जर्जर विद्युत तारों को ठीक कराने का इंतजाम कोई नहीं कर रहा। आए दिन ये विद्युत तार गिर रहे हैं और हादसों के चलते किसी न किसी की जान जा रही है। नई घटना हुई है आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में खाड़ गांव के पास। जानकारी मिली है किसी गांव का रहने वाला होनहार युवा संदीप यादव फौज में भर्ती की तैयारी करता था। हर रोज सुबह वो दौड़ने के लिए एक मैदान में जाता था। भोर में 4 बजे जा रहा था साइकिल से कि अचानक रास्ते में गिरे जर्जर विद्युत तार पर उसकी नजर नहीं पड़ी, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था। करंट की जद में आने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह खबर जैसे ही गांव में पहुंची, कोहराम मच गया। परिवार वाले, गांव वाले सभी स्तब्ध होनहार युवा की मौत से। लोगों में गुस्सा भी है बिजली विभाग के अफसरों पर, सरकार के मंत्रियों पर कि काश जर्जर तारों को ठीक कराने का इंतजाम समय से कर दिया जाता तो इस होनहार युवा की जान नहीं जाती। पढ़ने लिखने में बेहद तेज संदीप यादव फौज में भर्ती होना चाहता था। असमय उसकी मौत ने हर किसी को झकझोर दिया। उसके दोस्त, मित्र, कोचिंग में पढ़ने वाले साथी सभी मर्माहत हैं। अब देखना है कि बिजली विभाग के अफसर कब जागते हैं, जर्जर तारों को ठीक कराने का इंतजाम कब होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121।